नमस्ते बच्चों, आज हम करेंगे दिव्यांजलि संस्कृत पाठमाला भाग 1 कक्षा 6 का अध्याय 7 उत्तम पुरुषः पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। जैसे इंग्लिश में हमारे 3 पर्सन्स होते हैं, 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है जिसमें आता है आई, माई, वी, अवर, अस, तो ये हमारा इसको संस्कृत में कहते हैं उत्तम पुरुष। ठीक है, तो उत्तम पुरुष में जो हमारे सर्वनाम होते हैं यानी कि जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं वो चाहे हमारा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, दोनों के लिए सेम ही रहते हैं। जैसे हमने प्रथम पुरुष पढ़ लिया, उसमें अलग अलग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के लिए सब सर्वनाम अलग होते हैं। मध्यम पुरुष के सेम रहते हैं, इसी तरह से उत्तम पुरुष के भी सर्वनाम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए ही सेम रहते हैं। जैसे कि उत्तम पुरुष के सर्वनाम है एक वचन में अहम, अहम मतलब मैं, द्विवचन में आवाम, आवाम मीन्स हम दो, और बहुवचन में वयम, वयम मीन्स हम सब। ठीक है, तो चाहे हमारा स्त्रीलिंग की बात हो रही हो यानी कि हमारे फेमिनाइन जेंडर की बात हो रही हो, या हमारे पुल्लिंग की बात हो रही हो, हमारे मैस्कुलिन जेंडर की बात हो रही हो, हम सेम प्रोनाउन, सेम सर्वनाम यूज़ करेंगे। अहम, आवाम, वयम यानी कि मैं, हम दो, हम सब। जहाँ पर मैं आएगा वहाँ पर हम अहम लगाएंगे, जहाँ पर हम दो आएगा वहाँ पर आवाम लगाएंगे, और जहाँ पर हम सब आएगा वहाँ पर हम वयम लगाएंगे। इसी तरह से उत्तम पुरुष के अकॉर्डिंग ही, उत्तम पुरुष के प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग ही हमारे धातु रूप चेंज हो जाते हैं। हमारे धातु रूप का जो उत्तम पुरुष होता है उसमें कौन सा प्रत्यय लगता है? आमी, आवह, आमह। कोई भी धातु होगी उसके पीछे कौन सा प्रत्यय जुड़ जाएगा? एक वचन है तो आमी, द्विवचन है तो आवह, बहुवचन है तो आमह। जैसे हमारी पठ धातु है तो पठ में आमी जुड़ जाएगा तो बन जाएगा पठामी, आवह जुड़ जाएगा तो पठावह, आमह जुड़ जाएगा तो पठामह। कोई सी भी धातु है, जैसे मान लो लिख धातु है तो हो जाएगा लिखामी, लिखावह, लिखामह। अब इसका मतलब क्या है? ये जो पठामी है ये हमारा अहम के साथ आएगा, ना तो सह के साथ ना ही त्वम के साथ, ये सिर्फ अहम के साथ आता है। जैसे अहम पठामी मतलब मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावह मतलब हम दो पढ़ते हैं, वयम पठामह मतलब हम सब पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि सह होता है, हमारा प्रथम पुरुष होता है ना, सह, तऊ, तो सह के साथ क्या आता है हमारा? पठती, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में जो होता है हमारा त्वम, युवाम, उसके साथ क्या आता है? पठसी, पठतः, पठत। इसी तरह से उत्तम पुरुष में होता है अहम, आवाम, वयम, उसके साथ आ जाएगा पठामी, पठावह, पठामह। कोई सी भी धातु होगी उसके लास्ट में ये प्रत्यय जुड़ जाएंगे, आमी, आवह, आमह। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारा उत्तम पुरुष पुल्लिंग की तरफ। तो पहला है अहम खगः अस्मि। तो अहम मतलब मैं, खगः मतलब पक्षी, अस्मि मतलब हूँ। अब ये अस्मि कैसे आया है? ये हमारे अस धातु रूप चले हैं। अस के धातु रूप कैसे चलते हैं? प्रथम पुरुष में अस्ति, स्तः, सन्ति, मध्यम पुरुष में असि, स्तः, स्थ, और उत्तम पुरुष में अस्मि, स्वः, स्मः। ठीक है, तो एक जने की बात हो रही है और उत्तम पुरुष की बात हो रही है और है आएगा तो वहाँ पर हम अस्मि लगाएंगे। अगर हमारे मध्यम उत्तम पुरुष में द्विवचन की बात हो रही है और है आ रहा है दो जनों के लिए तो स्वः लगाएंगे। अगर बहुत सारे जनों की बात हो रही है आ रहा है तो स्मः लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अहम खगः अस्मि, मैं पक्षी हूँ। अहम उत्पतामि, उत्पतामि का मतलब क्या होता है? उड़ता हूँ, मैं उड़ता हूँ। देखो ये उत्पत्तामि हो गया ना, देखो यहाँ पर आमी आया था, आमी प्रत्यय आया था, तो हमारी जो उत्पत्त धातु है उसमें आमी प्रत्यय जुड़ गया तो ये बन गया उत्पतामि। अहम उत्पतामि, मैं उड़ता हूँ। आवाम गायकौ स्वः, आवाम मतलब हम दोनों गायक हैं। ठीक है, देखो ये गायक जो है वो हमारा संज्ञा है तो उसके भी रूप चलेंगे, जैसे बालक के चलते हैं, बालकः, बालकौ, बालकः होता है ना, इसी तरह से गायकः, गायकौ, गायकः। ठीक है, तो हम दोनों गायक हैं, स्वः आ गया, द्विवचन है।
आवाम गायावः गायावः, जो हमारी गै धातु है उसके अंदर आवह प्रत्यय लग गया है, ये उत्तम पुरुष है, इसलिए इसका हो जाएगा गायावः। हम दोनों गाते हैं। वयम धावकाः स्मः, हम सब धावक हैं। धावक मतलब दौड़ने वाले बच्चे हैं, हम सब धावक हैं। वयम धावामः, हम सब दौड़ते हैं। धाव धातु में आमः प्रत्यय लग गया तो बन गया धावामः। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अहम के साथ आमी आएगा, आवाम के साथ आवह आएगा और वयम के साथ आमह आएगा। ठीक है, ये आप याद रखोगे। ये आपके आगे प्रश्न उत्तर में भी इस तरह से आएंगे कि सर्वनाम दे दिया तो बताओ धातु रूप कौन सा लगेगा, या धातु रूप दे दिया तो बताओ सर्वनाम कौन सा लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आमी है तो यानी कि अहम आएगा, आवह है यानी कि आवाम आएगा, आमह है यानी कि वयम आएगा। नेक्स्ट, अहम सैनिकः अस्मि, मैं सैनिक हूँ। अहम रक्षामि, मैं रक्षा करता हूँ। आवाम बालकौ स्वः, हम दोनों बालक हैं। आवाम खादावः, हम दोनों खाते हैं। वयम गजाः स्मः, हम सब हाथी हैं। वयम चलामः, हम सब चलते हैं। देखो जो गज होता है, गज यानी कि हाथी, ये भी एक पुल्लिंग शब्द है, तो इसके भी रूप कैसे चलेंगे, बालक की तरह चलेंगे। गजः गजौ गजहा, बहुत सारे हाथियों की बात हो रही है इसलिए गजहा आ गया। दो बालकों की बात हो रही है तो बालकः बालकौ बालकः, तो बालकौ आ गया। एक सैनिक की बात हो रही है तो सैनिकः सैनिकौ सैनिकः, तो एक सैनिक है तो सैनिकः आ गया। ठीक है, चाहे हमारा सर्वनाम है, चाहे हमारा संज्ञा है, चाहे हमारा धातु है, सभी जो है हमारे वचन के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, इन सब में एक वचन है, इन सब में द्विवचन है और इन सब में बहुवचन है। उत्तम पुरुष स्त्रीलिंग, अहम कोकिला अस्मि। अब आप कहोगे कि आपने तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कहा था कि उत्तम पुरुष के लिए सेम सर्वनाम यूज़ होते हैं। सर्वनाम भी सेम यूज़ होंगे, धातु रूप भी सेम यूज़ होंगे, लेकिन जो संज्ञा है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, जो हमारे स्त्रीलिंग की संज्ञा होती है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर है अहम कोकिला अस्मि। कोकिला यानी कि कोयल, वो क्या है, एक स्त्रीलिंग है, तो मैं कोयल हूँ। अहम कुजामी, मैं कूजती हूँ। कूजती हूँ मतलब कि गाना गाती हूँ। आवाम छात्रे स्वः, हम दोनों छात्राएं हैं। देखो जो छात्र वर्ड होता है उसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये छात्रे हैं। छात्रे मतलब ये दो छात्राओं की बात हो रही है। कैसे रूप चलते हैं छात्रा के, जो संस्कृत में जो स्टूडेंट होती है, गर्ल स्टूडेंट, उसको बोलते हैं छात्रा, तो उसके कैसे रूप चलेंगे, छात्रा, छात्रे, छात्रः। ठीक है, और जो बॉय स्टूडेंट होता है उसको बोलते हैं छात्रः, यानी कि उसमें अकरंडा नहीं आता त्र में, तो उसके कैसे रूप चलेंगे हमारे, छात्रः, छात्रौ, छात्रः। ठीक है, देखो उनका दोनों का ही जो बहुवचन है, छात्र में छात्र हो चाहे छात्रा हो, दोनों के बहुवचन में छात्राः ही आता है। अब यहाँ पर छात्रे हैं तो समझ जाना कि ये तो स्त्रीलिंग की बात हो रही है, स्त्रीलिंग का द्विवचन है, तो यहाँ पर ये छात्राएं आएगी। हम दोनों छात्राएं हैं। आवाम पठावः, हम दोनों पढ़ती हैं। वयम वर्तिका स्मः, हम सब बत्तखें हैं। वर्तिका मतलब बत्तख। वयम तरामः, हम सब तैरती हैं। अहम नायिका अस्मि, मैं नायिका हूँ। नायिका मतलब कौन होती है, अभिनेत्री यानी कि हीरोइन, तो मैं अभिनेत्री हूँ। अहम नृत्यामि, मैं नृत्य करती हूँ। ये इन सब जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं ना, इन सब के जो मीनिंग है आपके नीचे शब्दकोश में दे रखे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर मीनिंग नहीं लिख रही हूँ, आप शब्दकोश में से उनको देख करके लर्न कर सकते हैं। आवाम अजय स्वः, हम दोनों बकरियां हैं। जो बकरी होती है उसको बोलते हैं अजा, तो अजा के रूप चलाएंगे तो कैसे होंगे, अजा, अजय, अजाह, तो अजय मतलब कि दो बकरियां, हम दोनों बकरियां हैं। आवाम चरावः, हम दोनों चरती हैं। वयम कलिकाः स्मः, हम सब कलियां हैं। ये क्या है, कलियां, बर्ड्स, हम सब कलियां हैं। वयम विकसामः,
हम सब खिलती हैं। ठीक है, देखो दोनों के चाहे पुल्लिंग है चाहे स्त्रीलिंग है, दोनों में सेम सर्वनाम चले हैं। मैं, हम दो, हम सब के लिए। अहम, आवाम, वयम, और ये पुल्लिंग था। अहम, आवाम, वयम, दोनों के लिए धातु रूप भी सेम ही चले हैं। अस्मि, स्वः, स्मः, यानी कि एक के लिए, दो के लिए, सब के लिए। और यहाँ पुल्लिंग था, यहाँ पर भी अस्मि, स्वः, स्मः। जो चेंज हुआ है वो क्या चेंज हुआ है? वो चेंज हुआ है संज्ञा। यहाँ पर स्त्रीलिंग की संज्ञा क्या थी? नायिका, अजय, कलिकाः। ठीक है, और यहाँ पर पुल्लिंग की संज्ञा क्या है? खगः, गायकु, धावकः। ठीक है, अगर एक एग्जाम्पल है, हम खगः का एग्जाम्पल लें तो उसका हो जाएगा खगः, खगौ, खगाः। ठीक है, इसी तरह से स्त्रीलिंग में अगर हम नायिका का एग्जाम्पल लें तो हो जाएगा नायिका, नायिके, नायिकाः। ठीक है, तो चेंज क्या होता है हमारा? संज्ञा चेंज होता है उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष दोनों में, बाकी सर्वनाम और धातु रूप सेम रहते हैं। ठीक है, इस तरह से इस चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हमने प्रथम पुरुष भी पढ़ लिया, मध्यम पुरुष भी पढ़ लिया है और उत्तम पुरुष भी पढ़ लिया है। ठीक है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखो क्योंकि मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। संज्ञा परिचय, सर्वनाम परिचय, धातु परिचय और प्रश्नवाचक सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, इनको आप ज़रूर वीडियोस को देखिए, समझे। आपके लिए संस्कृत बहुत ही इजी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको मेरा चैनल समझ में आता है, मेरे चैनल से आपको कुछ हेल्प मिलती है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे बेनिफिट मिल सके और वो उनके कंसेप्ट्स, उनके डाउट्स वगैरह क्लियर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।